अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे विशेष आग्रह पूर्वक बुल फेडरेशन परिसर में आए। बरसात थी, मुझे लगता था कि आपको असुविधा भी हुई होगी, उसके बावजूद भी आप भारी तादाद में आए। मैं आपका एक बार पुनः सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से मैं पालमपुर के हर विषयों को बड़े नजदीक से देखता चला आ रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि जिस गति के साथ हिमाचल प्रदेश की श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार पालमपुर के समुचित विकास के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है, यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये सही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में पालमपुर का कोई योगदान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जिस बड़े भाव के साथ, जिस बड़े मन के साथ, जिस बड़े दिल के साथ पालमपुर को अपने हाथ में लिया है, यह पालमपुर के हर जनवासी के लिए किसी भी बड़े गौरव से कम का विषय नहीं है। विधानसभा के चुनाव हुए, पालमपुर में हम चुनाव हारे, लेकिन पालमपुर विकास की दृष्टि से पीछे ना रह जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभी योजनाओं को पालमपुर से जोड़ने का प्रयास किया। विकासात्मक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी पालमपुर की सहभागिता हर जगह बढ़ चढ़कर दिखे, नजर आए, इसके लिए भी मैं अपनी पार्टी का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं। पालमपुर से जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी रही है सुश्री इंदु गोस्वामी जी, बेशक वो चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने उनको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, संसद के उच्च सदन, राज्यसभा के सदस्य के रूप में जन सेवा करने का एक अवसर दिया। और वहां नहीं, बल्कि पिछले दिनों उनको संगठन में भी पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। और यही नहीं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार हिमाचल प्रदेश बुल फेडरेशन के चेयरमैन के रूप में, और उसके साथ मैं संगठन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे संगठन में पार्टी के प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर संगठन के साथ जोड़ने का अवसर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पालमपुर को ये कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया है, ना मेरी सरकार ने, ना मेरी पार्टी ने, कि पालमपुर हर दृष्टि से आगे बढ़े। और मैं आज याद करना चाहता हूं कि बेशक पिछले नगर निगम चुनाव में मेरी पार्टी की वहां हार हुई है, उसके कई कारण रहे हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस बड़े दिल के साथ पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया है, यह किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, किसी ने सोचा तक भी नहीं था कि एक 3300 आकार की छोटी सी नगर परिषद को 50,000 के उस साइज में एक नगर निगम के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा यहां की जनता को मिले। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहां के हमारे वरिष्ठ नेता, जिनका संबंध पालमपुर से है, श्रीमान शांता कुमार जी, जिनके आग्रह पूर्वक, और यहाँ के प्रमुख जनता थी, सभी लोगों की इच्छा थी कि पालमपुर विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। जी ने जहां मंडी पर निर्णय लिया, जहां शोधन का निर्णय लिया, वहां मुख्यमंत्री महोदय ने जिला कांगड़ा के अंतर्गत पालमपुर भी आगे बढ़े, उस नगर निगम का दर्जा हम सबको दिया। और नगर निगम का जब दर्जा दिया तो हमारे विरोधी दल के लोग, जहां उनको उसका आभार व्यक्त करना चाहिए था, जहां उनका समर्थन किया जाना चाहिए था, वो लोग विधानसभा में कुछ और बोल रहे थे और जनता के बीच में कुछ और बोल रहे थे। उन्होंने डे 1 से लेकर गांव-गांव में जाकर यह प्रचार किया कि नगर निगम अगर पालमपुर बनता है तो पालमपुर का विकास रुक जाएगा, पालमपुर के हर व्यक्ति पर टैक्स लग जाएंगे, पालमपुर के आम गरीब परिवार जो है वो विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा, इत्यादि इत्यादि ऐसा भ्रामक प्रचार जिसको कह सकता हूं, वो बढ़ चढ़ करने का प्रयास किया। लेकिन हमने जो जब जनता के बीच में ये बात रखी
कि नगर निगम पालनपुर के बनाने से जनता का विकास होगा, जनता तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी, तो कुछ भाइयों ने हमारे ने उस पर विश्वास नहीं किया। हमने कहा था कि जब नगर निगम पालनपुर बनेगा तो यहां पर जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए चाहे वो जितने भी संख्या में वो उनके पर आवेदन आए, सबके सब स्वीकृत होंगे। लेकिन उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया। और यही नहीं, हमने कहा कि ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पालनपुर में यह प्रयोग हुआ है कि जो रोजगार योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, वो इससे पहले शहरों में नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री के विशेष विजन की दृष्टिगत पालनपुर में एक रोजगार गारंटी योजना, और वो उसमें जो दिहाड़ी थी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिलती थी, उससे भी ज्यादा दिहाड़ी, लगभग 195 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा। और आज मुझे ये प्रसन्नता है, जो मुझे जानकारी मिली है, कि इस नगर निगम के अंतर्गत, इस आजीविका रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 1500 हमारे दैनिक मजदूरों को इसका लाभ मिल रहा है, उनकी जिनका पंजीकरण भी हो गया है। और मुझे कहते ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में 875 घर सैंक्शन हुए गरीबों के लिए, तो मात्र हमारे पालनपुर के लिए 340 घर सैंक्शन हुए, जो कि उसमें 2 घर का जो मामला वो रिजेक्ट हुआ है। उनके क्या कारण रहे, हमने जानकारी मांगी है। और भी जो आएंगे उनको भी हम उस दिशा में आगे लेकर जाएंगे। जितने भी हजारों आएंगे तो हजारों भी वो सैंक्शन होंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है, हर गरीब को घर मिले। लेकिन पिछले दिनों हमारे कांग्रेस के मित्र प्रेस वार्ता में कह रहे थे, अपने घर बुलाकर कुछ लोगों को, कि ये जो घर सैंक्शन हुए हैं, ये हमारे जो लोग थे जो ग्राम पंचायत में काम कर रहे थे, ये उनके कारण हुए हैं। मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस को मित्रों को पूछना चाहता हूं, और पालकों की जनता को भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि क्या ऐसा संभव है कि जो ग्राम पंचायत ने जितने भी प्रस्ताव करके भेजे वो सारे सैंक्शन होकर 4 महीने में वापस आ गए? अभी भी ये मित्र मेरे झूठ का सहारा ले रहे हैं। पालनपुर की पब्लिक जानती है कि नगर निगम जब बना, उसके अंतर्गत जो एक योजना है, उस योजना के तहत हमने चुनाव से पहले हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और जो भी संभव था, एक समय अवधि पर माननीय सुरेश भारद्वाज जी, हमारे शहरी विकास मंत्री जी, उनका पालनपुर में प्रवास हुआ था। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि आचार संहिता लगने से पहले सबके जो ये आवेदन है ये शिमला पहुंच जाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी उसमें के अधिकारियों के, जो चाहे ब्लॉक में थे चाहे वो नगर निगम में थे। उन्होंने बड़ी तेजी के साथ सारे मामले तैयार किए और शिमला भेजने में कामयाब हुए, और जिसके दृष्टिगत आज पालनपुर के लिए 340 घर, आप गणना करेंगे तो कितना समय लगेगा? 340 घर एक बहुत बड़ा टाउन हो जाता है। ये पालनपुर की धरती पर काम हमने तो करके दिखाया है, ये जयराम ठाकुर जी ने करके दिखाया, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। ये मैं आज 75 करोड़ 37 लाख खर्च किए। ये आंकड़े हैं, तथ्य है, हम तथ्य के साथ बात करना चाहते हैं। दूसरा, भू संरक्षण विभाग के अंतर्गत जो कांग्रेस ने अपने 5 वर्षों में 11 करोड़ 23 लाख खर्च किए, और अभी जयराम ठाकुर जी की सरकार का कार्यकाल मात्र 3.5 साल पूरा नहीं हुआ है। 18 करोड़ से ज्यादा भू संरक्षण विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पालनपुर के लिए विकास के लिए दिए हैं। इसी तरह जल शक्ति विभाग, पिछले कांग्रेस के शासनकाल में 23 करोड़ 97 लाख खर्च हुए हैं, और मेरी सरकार के अंतर्गत इन 3.5 वर्षों के अंदर 41 करोड़ 33 लाख रुपए 41 करोड़ 33 लाख रुपए की योजनाएं पालनपुर के विकास के लिए दी है। बधाई कि नहीं हमारे यहाँ। इसी तरह मैं वन विभाग के अंतर्गत बात करना चाह रहा हूं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कांग्रेस ने 5 करोड़ 98 लाख खर्च किए 5 वर्षों में, और मेरी सरकार ने 7 करोड़
4,05,000 रुपए अभी तक खर्च कर चुकी है 3.5 वर्ष। इसी तरह जो घरों का विषय है, अगर कांग्रेस के 5 वर्षों के हम सारे जितने भी इनके ब्लॉक के अंतर्गत जो पालनपुर कंस्टिट्यूंसी, पालनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो घर दिए हैं 5 वर्षों में, वो लगभग क्या पूरा दे रहा हूं 337 घर टोटल 5 वर्षों में। और मेरी सरकार ने जयराम ठाकुर जी की कृपा से इन 3.5 वर्षों में नगर निगम के घर को जोड़कर तीनों ब्लॉक जो हमारे पंचरुखी और बैजनाथ और हमारा भवारना, इसके अंतर्गत 447 घर। और यही नहीं, ये जो नगर निगम का तोहफा पालनपुर के विकास के लिए मिला है, ये इसकी कागजों में घोषणा नहीं हुई है, ये कोई दिखावा नहीं था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 15 वार्ड हैं और इस काल अवधि के अंतर्गत जब से नगर निगम बना अब तक 15,70,00,000 रुपए पालनपुर के लिए आ चुके हैं। पालनपुर के लिए 15,70,00,000। मैं इसलिए तथ्यों के साथ आज आपसे बातचीत करना चाह रहा था